इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल रेफरेंस के साथ काम कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ तो इतना ये रिवाज आम तो नहीं है, लेकिन आप अगर फॉरेन में चले जाते हैं या किसी भी जगह पे आप चले जाते हैं, किसी नेटवर्किंग में चले जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आपको एक्सटर्नल रेफरेंस के साथ काम करना आना चाहिए। वो क्या है कि किसी भी कंपनी के साथ जब आप काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि आपको एक प्रपोजल दे दिया जाता है, एक फाइल दे दी जाती है या एक एक्सटेंशन दे दी जाती है। आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हो। अगर बॉस कोई किसी चीज़ के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, तो वो आपके पास जब आप फाइल रिफ्रेश करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो शाम को अपना काम मुकम्मल करके आ गए, दूसरे दिन जब आप ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे जाके आपने देखा कि फ़ाइल तो चेंज हुई हुई है। वहाँ पे जो है ना कुछ कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, फिर वो काम आपने कंप्लीट करना होता है। अब वो कैसे होता है, वो ज़रा आप जो है इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो है मैंने अपना ऑटो कैड ओपन किया। आपने भी इसी तरह सिर्फ अपना ओपन ऑटो कैड ओपन करना, कोई फाइल नहीं ओपन करनी है आप लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आप लोग जब ऑटो फाइल ओपन करते हैं, फाइल ओपन करके उसमें आपको एक एक्सटेंशन दे दी जाती है। अब एक्सटेंशन कैसे आती है, फॉर एग्जांपल एक फाइल मैंने सेव की हुई है। ठीक है, इसमें मैंने कमांड लगाई एक्स आर। ठीक है, एक्स आर मैंने इंटर किया, यहाँ से मैंने फाइल अटैच कर दी। फाइल अटैच करके मेरे पास ये ई ड्राइव में एक प्रपोजल प्लान पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने क्लिक किया, ये आपके पास फाइल आ चुकी है। अब ये फाइल आपका बन गया ब्लॉक। ना आप इसको एडिट कर सकते हैं, ना आप इसको कुछ भी कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते इसके अंदर। माँ सिवाय आप किसी लेयर को ऑन ऑन ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैंने वर्किंग ड्राइंग बनानी है। ठीक है, हम डायमेंशनल वर्किंग प्लान बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जब इसमें हम किसी और फाइल से इसको ले आते हैं, अपनी कोई डायमेंशंस वगैरह ले आते हैं ताकि हमें चीज़ का आइडिया हो जाए। ठीक है, ये मैं जो है वो डायमेंशन कॉपी करके उस फाइल के अंदर ले जाता हूँ। ठीक हो गया, इसके साथ मैंने इसको मैच कर दिया। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, इसको मैंने अब वर्किंग ड्राइंग मैंने बना दिया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, समझ आए। ये मैंने गलत लगा दी थी, ये है। ठीक हो गया, एक साइड पे मैं लगाता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसके अंदर फर्नीचर लेआउट लगा हुआ है। अब डायमेंशनल वर्किंग प्लान में फर्नीचर नहीं होता। ठीक है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि वर्किंग ड्राइंग जब आप डायमेंशनल वर्किंग प्लान बनाते हैं तो उसमें आपके पास वो चीज़ नहीं होती, फर्नीचर लेआउट नहीं होता। अब फर्नीचर लेआउट यहाँ पे तो लगा हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, लेयर फ्रीज करेंगे। LAYFRZ, ये आप कमांड लगाएंगे, किसी भी लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वो लेयर फ्रीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसमें से शो नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने लेयर्स दोनों जो है वो फ्रीज करती हैं। अब यहाँ पे लेयर ऑन या लेयर ऑफ नहीं चलती। लेयर ऑफ करेंगे तो वो इसमें इस तरीके से आएगी, वो सारी की सारी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, वापस इसी तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसके अंदर कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस ड्राइंग रूम के बीच में से ये वॉल उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे तो मैं नहीं उड़ा सकता। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी उस फाइल को ओपन करता हूँ। ये बॉस बॉस ओपन करते हैं। ठीक है, इस फाइल का आपको नहीं पता कि ये कहाँ पड़ी है, क्या हुआ हो रहा है उसके साथ, कोई भी, वो सिर्फ बॉस के पास होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये मैंने ट्रिम किया, ये मैंने ट्रिम किया, ये मैंने उड़ा दिया। ठीक है, यहाँ से ये किचन मैंने ये उड़ा दिया, इस किचन को मैंने यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब आप दूसरे दिन आए हो, ये फाइल मैंने यहाँ से सेव कर दी है। ठीक है, दूसरे दिन आप आए हो ऑफिस में। ठीक है, आपके पास ये फाइल जब ओपन करेंगे आप, ठीक है, उसमें यहाँ पे ये ऑप्शन होती है, एक आती है,
ये रीलोड मैंने क्या कर दिया। ठीक है, रीलोड का ऑप्शन जब भी आप आएंगे ऑफिस में बैठेंगे नई फाइल ओपन करेंगे, उसमें रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फाइल ओपन है आपके पास तो वो आप वहाँ से रीलोड करेंगे। रीलोड करेंगे, रीलोड का एक ऑप्शन यहाँ पे भी आता है नीचे, उसको भी आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल रीलोड हो जाएगी। अब ये देखें रीलोड करके यहाँ पे वो जो चीज़ें मैंने ख़त्म की हैं उसमें से वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गई हैं। ठीक हो गया। तो ये तरीकाकार होता है इसमें, जब आप इसमें बनाते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बनाते हैं या प्लम्बिंग बनाते हैं, एमईपी बनाते हैं, कोई भी फाइल जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं इसी प्रपोजल के ऊपर काम होगा। ठीक हो गया। सारी चीज़ें उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, आपको एक्सटेंशन दी हुई है, आप लोगों ने क्या करना है इसके ऊपर वर्क करना है। वो बॉस अगर किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ रीलोड करना होता है, या हो सकता है वो शाम को चेंज करें, दूसरे दिन आपको पता चले कि ये फाइल ये तो चेंज हो गई है। ठीक है, वो फिर अपना आप वर्क उसमें कंप्लीट करके दोबारा से उसको फाइनल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक जो है वो बेहतरीन चीज़ थी जो आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है, और उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद भी आई होगी। ठीक हो गया।